प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के बड़े अनुग्रह, बड़े दया, बड़े प्रेम के कारण आज उनके महिमा करने के लिए एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। ऑनलाइन ऑफलाइन में जितना लोग भी सुन रहे हैं, आज के संदेश आप सुनो, समझो और कम से कम एक व्यक्ति आज के संदेश को YouTube में सुनने के बाद 100 लोगों को जरूर भेजना। आपको आप बिना भेजे रह नहीं सकते आज के संदेश, क्योंकि आज के संदेश कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कोई स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए नहीं, हर मानव जाति के लिए है। और लोगों के पास जरूर भेजना, आपका रिश्तेदार, आपका परिवार, आपका बेटा बेटी, लोगों के पास जरूर भेजना, ताकि इसके द्वारा प्रभु उनके जीवन में भी एक बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। मनुष्य अपना परेशानी, अपने दुख, अपने बीमार, अशांति, तनाव, कर्जा, असफलता को देखकर परेशान होता है। होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? क्या होता है? परेशान होता है। लेकिन ये भूलना नहीं है, ध्यान देना, ये भूलना नहीं है, रात 24 घंटे नहीं है। रात 24 घंटे नहीं है। ये भूलना नहीं है, रात 365 दिन नहीं है। ये भूलना नहीं है, सालों साल तक अंधेरा नहीं है। अंधेरे थोड़े समय के लिए है। अंधेरे नहीं जाऊंगा बोलने से भी ऑटोमेटिक सवेरे अंधेरे को जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के संदेश के नाम है मेरा बुरा दिन जाने वाला है और मेरा अच्छा दिन जल्दी आने वाला है। बाय बाय डार्कनेस और वेलकम ब्राइटनेस। अंधेरा को बाय बाय रोशनी को स्वागत करना है। मसीह को जानने के बाद, मसीह को समझने के बाद, मसीह को पहचानने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद, आज भी यदि आपके जीवन में, आज तक यदि आपका जीवन में अंधेरा आ रहा है, अंधेरा जा रहा है, अंधेरा आ रहा है और आपको परेशान कर रहा है, अंधेरे के राजा कौन है? कालू। आज अंधेरे के राजा कालू को सब दिन के लिए बाय बाय बाय। तेरा दिन खत्म, तेरा बुरा दिन खत्म, अंधेरे के ताकत जीरो, मेरा यीशु के ताकत हीरो। हमारा जीवन में, हमारा शरीर के ऊपर, हमारा प्राण के ऊपर, हमारा आत्मा के ऊपर जितना अब तक डार्कनेस है उसको खत्म करके, इस आराधना खत्म होने के पहले आप अपने लाइफ में ब्राइटनेस, उजाला को लेकर के जाना, मोमबत्ती को नहीं, टर्च लाइट को नहीं। हालेलुया। बार बार यदि आप फेल हो जा रहे हो, आप उनका समय खत्म हो गया है, आप फेल होने का समय नहीं है। बार बार आपका कर्जा बढ़ते जा रहा है, आज कर्जा को बाय बाय। बार बार शैतान आपको अटैक कर रहा है, ए कालू तेरा ओके बाय बाय, तेरे से दोस्ती खत्म, तेरे साथ मेरा 36 के आंकड़ा चलने वाला है। किसके साथ? कालू के साथ। कौन सा आंकड़ा? 36 के आंकड़ा। बाजू वालों को बोलो, मेरा तो आजकल कालू के साथ 36 के आंकड़ा चल रहा है। बोलो बाजू वालों को। अपने दोस्त को बोलो, हाँ जी आज तो मेरा कालू के साथ ना मेरा 36 के आंकड़ा चल रहा है, दोस्ती खत्म हो गया। बोलो उसको। किसके साथ? हालेलुया, हालेलुया। एक बार
ओ ब्राइटनेस को पाने के पहले ब्राइट देने वाला, उज्जवल देने वाला, रोशनी देने वाला ओ प्रभु का धन्यवाद करे। बाबा 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 ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाबा 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 ओ प्रभु का धन्यवाद करे। धन्यवाद धन्यवाद, तूने मुझे ब्राइटनेस की ओर ले जा रहा है, मुझे रोशनी की ओर ले जा रहा है, मुझे उज्जवल की ओर ले जा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद। बोलो 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड यस लॉर्ड। आप विश्वास करो, आज आपका वचन सुनने के बाद आपका लाइफ में अभी तक जितना भी ब्राइटनेस है आपका शरीर के ऊपर वो चले जाएगा। आपके प्राण के ऊपर जो ब्राइटनेस है और जो डार्कनेस है आज चले जाएगा। आपका आत्मा के ऊपर जो डार्कनेस है आज चले जाएगा। ओ आपके बच्चे के ऊपर जो अंधेरे है, जो डार्कनेस है चले जाएगा। आपके हस्बैंड के ऊपर जो डार्कनेस है आज चले जाएगा। विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करो। आपका परिवार से अंधेरे खत्म, आपका जीवन से अंधेरे खत्म। यस, ताली बजाओ, बोलने से चुपचाप मत रहो, ओ झपके मत लगाओ। हालेलुया हालेलुया। विश्वास रखो, आज आज आपका परिवार में वो जगत के ज्योति आ रहा है, वो जीवन के ज्योति आ रहा है, वो उजाला देने वाला आ रहा है। आपका पति के जीवन से वो उजाला आ गया है, वो कालापन जा रहा है, वो अंधेरेपन जा रहा है। यस 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 यस। आपका जीवन में वो उजालापन अभी भरपूरी से आने वाला है, भरपूरी से आने वाला है। अंधेरे खत्म, अंधेरे खत्म, अंधेरे तेरा अलविदा, अंधेरे को अलविदा है। मेरे लाइफ को तूने अंधेरा लेकर के आया है, मेरे बच्चे को ऊपर तूने आया है, मेरे परिवार को ऊपर आया है। आज तेरा खेल खत्म। डार्कनेस बाय बाय बाय, डार्कनेस बाय बाय बाय, बोलो डार्कनेस बाय बाय बाय, डार्कनेस बाय बाय बाय, डार्कनेस बाय बाय बाय, बोलिए डार्कनेस बाय बाय बाय, डार्कनेस बाय बाय बाय। बोलो और हो जाएगा, बोलो और हो जाएगा, बोलो और हो जाएगा। डार्कनेस बाय बाय बाय, बा 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 बा। ब्राइटनेस वेलकम, ओ अपने जीवन में चालू करो। ब्राइटनेस वेलकम, उजाला स्वागत करता है, उजाला स्वागत करता है। ओ उजाला मेरे परिवार में स्वागत करता हूं, उजाला मेरे बच्चों के ऊपर स्वागत करता हूं, मेरे पति के ऊपर स्वागत करता हूं, मेरे माँ बाप के ऊपर स्वागत करता हूं। यस 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 यस। उजाला उजाला उजाला, ब्राइटनेस, brightness will become, brightness will become। उजाला आ चुका है, ओ जगत के ज्योति आ चुका है। यस 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 यस। बा 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 बा। आप बोलोगे हो जाएगा। अब बाय डायरेक्ट बाय बाय बाय। यस, अंधेरा खत्म, अंधेरा खत्म। मेरे बच्चों के जीवन से चले जाए, मेरे परिवार से चले जाए, मेरे जीवन से चले जाए, मेरे शरीर को छोड़कर अंधेरा चले जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। जाओ 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 जाओ, तेरा दिन खत्म, तेरा दिन खत्म। अब सुबेरे होने वाला है, अब सुबेरे होने वाला है, अब सुबेरे होने वाला है, अब उजाला आने वाला है। यस 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 यस। बा 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 रो। यस, उजाला आ चुका है। ओ हालेलुया हालेलुया। अब फेलुअर खत्म, अंधेरे के दूर कर दिया गया। यस, आइए हम देखेंगे भजन संहिता 30 का 5, साम चैप्टर 30 वर्स 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। उनका क्रोध, किसका क्रोध?
परमेश्वर का क्रोध क्षण भर के लिए होता है और परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उनके प्रसन्नता जीवन भर के लिए होती है। क्रोध अंधेरा क्षण भर के लिए होता है, प्रसन्नता जीवन भर के लिए होता है। और आगे, कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। कितना लोग को आनंद चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। रात को यदि रोना पड़े, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। जिंदगी भर आपके साथ रात नहीं होगा, जिंदगी भर आपके बच्चे के साथ अंधेरा नहीं होगी। आपका पति को जिंदगी भर वो अंधेरा बांध करके नहीं रखेगा। आपके माता पिता को अंधेरा जिंदगी भर बांध नहीं रख सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि रात को रोना पड़े तो सवेरे आनंद आने वाला है। हालेलुया। रात 24 घंटा नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे यदि आज तक आपके साथ ऐसे घटा, आज के दिन से आपका अंधेरा बाय 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 उजाला आ गया है। एक सकारात्मक सब्जेक्ट के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सब्जेक्ट को सुनना और जल्दी से जल्दी उसको समझो। हालेलुया। आइए हम देखते हैं 2, 4, 5, 6, 7 उदाहरण देखते हैं। यस, जोसेफ को कितना लोग जानते हैं? कौन सा जोसेफ? अरे इसहाक का खानदान का जोसेफ, इसहाक का खानदान का जोसेफ। इसहाक का बेटा का नाम क्या है? जुड़वा बेटा है ना? क्या क्या नाम है? याकूब का बेटा का नाम क्या है? यूसुफ ना? और मरियम के पति का नाम? थोड़े थोड़े मात्रा में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना। हालेलुया। हमने इसहाक का नाती के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूसुफ के बारे में आप देखते हैं, जिसको कई लोग जोसेफ कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। आइए हम देखते हैं कि उसको उनके परिवार के लोग बेच दिए। एक सेनापति ने उनको खरीद कर ले लिया। मिस्र देश में यूसुफ चले गया। वहां उस राजा का घर में काम करना चालू किया। क्या काम? खाना पीना बनाना और खिलाने वाला काम। यूसुफ के साथ ना उनके मां है, ना उनके पिताजी है, ना उनके भाई लोग हैं, ना उनके गांव के लोग हैं, ना उनके रिश्तेदार है। यहां कई लोगों का साथ ऐसे भी होगा, उनके गांव के लोग भी उनके साथ नहीं है, उनके परिवार के लोग भी नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, कोई नहीं है। आप यूसुफ के खानदान के हो। हालेलुया। कोई नहीं है। परंतु परमेश्वर के वचन यहां क्या कह रहा है? उत्पत्ति 39 अध्याय 2 पद। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ। और यहोवा उसके संग था। और सब लोग, कोई नहीं था, उनके माताजी नहीं, पिताजी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, रिश्तेदार नहीं, गांव के लोग नहीं, कोई नहीं। कौन उनके साथ रहता था? यहोवा परमेश्वर रहता था, जिसके साथ, जिसके पास दुनिया का कोई नहीं है, उनके पास दुनिया को बनाने वाला रहता है। हालेलुया। आप यदि कभी अकेले महसूस करते हैं, इस बात को याद करना,
दुनिया के लोग आपके पास रहे या ना रहे, दुनिया का बनाने वाला, दुनिया को रचने वाला आपके साथ है। आपका पति आपका हाथ छोड़ सकता है, आपका पत्नी आपका साथ छोड़ सकता है, आपका बच्चे आपको बाय बाय मम्मी बाय बाय पापा कर सकता है, लेकिन चिंता नहीं करना, ओ सारे दुनिया को रचने वाला मेरा प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाला को बोलो, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, मेरा प्रभु मेरे साथ है। विश्वास है तो बोलो, बोले कौन साथ में है? भाई, भाई की दाई? भाई भी नहीं रहेगा, दाई भी नहीं रहेगा, दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा, परंतु कौन रहेगा? और आगे पढ़ बेटा, 3 पद पढ़। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। वो उसको पता चल गया, उनके स्वामी पोतीपुर को, कि यहोवा परमेश्वर उसके संग। आप जीने के समय लोगों को पता चल जाएगा कि आप मनुष्य के संग नहीं है, आपके संग कौन है? यहोवा परमेश्वर। और उनको पता चल गया कि हमारा नौकर के साथ कौन है? यहोवा परमेश्वर है। आप जीने के समय, जाते समय, आते समय लोगों को पता चलना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। और आगे, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। ओ, जो काम ये करता है ये सफल नहीं करता। कौन सफल करता है? यहोवा परमेश्वर सफल करता है। इस बात से पता चलता है कि आपको सफल बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। आपको अंधेरे से उजाला में लाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। आपका समस्या से छुटकारा देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। आपका प्रार्थना का उत्तर देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। इस बात को विश्वास करे। 6 पद पढ़ो बेटा डायरेक्ट। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में, यूसुफ के हाथ में सब कुछ दे दिया। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिया हाँ। कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल साथ भी पढ़ लो जल्दी। कुछ न जानता था। हाँ। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। और यूसुफ कैसा था? सुंदर था, रूपवान था। बहुत लोग सुंदर के पीछे जाते रहे बाबा, लेकिन यूसुफ बहुत सुंदर था, रूपवान था। और सुंदर और रूपवान खाली नहीं, वो भाग्यवान भी था। इसके सुंदरता से बढ़कर भाग्यवान था। ये बड़ा चीज है। हालेलुया। और पढ़ बेटा आगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। माचिस लगाया? आंख लगाई। आंख के कौन सा आंख है भाई? आंख लगाई। यूसुफ के ऊपर उनके स्वामी पोतीपोर के पत्नी, पत्नी मतलब शादीशुदा वाला ना। लोग बैचलर लोगों को ज्यादा बदनाम करते हैं, कुंवारी लोगों को, कुंवारा लोगों को ज्यादा बदनाम करते हैं। अब शादीशुदा एक बड़े घर का पत्नी दूसरों घर का रूपवान सुंदर एक दास को पर आग लगा दिया। रे बाबा, यदि आपका आग ऐसे है तो आज कंट्रोल कर लो। हेलो, आपके ऊपर अभी तक कोई आग नहीं लगाया है, इस बात का प्रमाण है कि आप सुंदर नहीं हो। प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर लोगों के ऊपर आग लगाते हैं, सुंदरी लोगों के ऊपर आग लगाते हैं। हालेलुया, थैंक्स गॉड। प्रभु हम पर इतना सुंदर नहीं बनाए जो हमें आग लगा सकते हैं। हमारा बाल भी चलेगा, कोई आग लगा भी नहीं सकते हैं। कोई भी मुझे देखता है अंकल बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, कम से कम अंकल बोलता है, पास्टर पापा बोल देता है, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अच्छे बात है, भैया बोलकर राखी बांधने के लिए नहीं आता है। हालेलुया। हमें बांधने के लिए आएगा, हम उसको स्वतंत्र कर देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और रूपवान है और उस पर आग लगा दी। और आगे क्या हो गया? यूसुफ की ओर आंख लगाई Yes. और कहा,
मेरे साथ सो। और आगे, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है। हो गया, सब लोग समझते। इसके अंदर में परमेश्वर, एक प्रकाशन में आपको बता रहा हूं, दुनिया वाले आपके ऊपर आग लगाए, दुनिया वाले आपको कुदृष्टि देखे, दुनिया वाले आपके ऊपर अभिलाषा रखे, आपका सुंदरता के प्रति अभिलाषा रखे, आपका योग्यता के प्रति अभिलाषा रखे, यदि परमेश्वर के आत्मा, यदि परमेश्वर आपके अंदर में रहेगा तो आपके आंख उस पर नहीं लगेगा। यूसुफ के ऊपर वो स्त्री आग लगाए, यूसुफ लगाए क्या? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। जिसके साथ परमेश्वर रहता है वो आग नहीं लगाता है, वो आग नहीं लगाता है, किसी को इस प्रकार का गलत ऑफर नहीं देता है, आ तू मेरे साथ व्यभिचार कर नहीं कहता है। परमेश्वर के आत्मा जिसके अंदर में रहेगा, परमेश्वर यहोवा जिसके अंदर में रहेगा, वो आग लगाएगा नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर के आग उस पर लगा हुआ है। हालेलुया। आप 11 पद पढ़ बेटा। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। हाँ। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। परंतु वो स्त्री, एक कोई काम में गया था, वो स्त्री जबरदस्ती उनके साथ किया, परंतु उसने वो स्त्री से दूर भाग गया। हेलो भाई और बहनों, जवानों, यदि आपके अंदर में आपके साथ कोई गलत करना चाहता है, पहला बात ये ध्यान देना, वो जगह में रुकना नहीं है, वो जगह से क्या करना है? भाग जाना। रुकोगे तो शैतान आपका जीवन में काम कर सकता है। क्या करना? ऐसे सिचुएशन से आपको क्या करना? वो जगह से भाग जाना। आज यूसुफ ने क्या किया? उस परिस्थिति से उस स्त्री को छोड़ करके, उस अभिलाषा को छोड़ करके उस स्थान से भाग चले गया। वो स्त्री के मुंडी खराब हो गया। ओ, पोतीपोर का पत्नी सेनापति का पत्नी है। तब उसने आपने स्त्री बुद्धि लगाई, दिमाग चलाई, और उसने क्या किया? झूठा चिल्लाना चालू कर दिया, वस्त्र खाया और कहा इसने मेरे साथ कुकर्म करने के लिए आया था, और बेचारा को क्या हो गया? बदनाम हो गया। और ये स्त्री ने उसको क्या कर दिया? जेल करा दिया। क्या करा दिया? हालेलुया, हालेलुया। स्त्री जेल में भेज दिया। जेल किसके कारण से गया? अपने भूल से गया। आपको भी लोग जेल में डालने के लिए प्रयास करेंगे, आपको भी लोग बदनाम करने के लिए प्रयास करेंगे, आपको भी लोग निंदा करने के लिए प्रयास करेंगे, आपके साथ गलत गलत कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान देना, एक सच्चा, एक अच्छा, एक ईमानदार व्यक्ति को कोई भी जेल जिंदगी भर रख नहीं सकता। आप यदि साफ सुथरा जिंदगी बिताते हो, आप भाग्यवान पुरुष हो, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीते हो, शैतान जितना भी आपको बांध कर रखने के लिए प्रयास कर रहा है, आपको बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहा है, आपको फेल करने के लिए प्रयास कर रहा है, आपका लाइफ को डैमेज करने के लिए प्रयास कर रहा है, वो आपको बंधन में सदा काल के लिए बांध कर रख नहीं सकता है। कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने ऐसे खेल पलट दिया कि वो सपना का उत्तर बताया, और क्या हो गया? जिस राजा ने, जिस स्त्री ने इनको निंदा किए, इनको बदनाम किए, इनको लोग थुके होंगे, ऐसे लोगों के सामने मेरा परमेश्वर ने ऐसे किया। वो जेल से छुड़ाकर, खाली छुड़ाया नहीं है, पुराना नौकरी मिला नहीं है, ओ पुराना खाना बनाने वाला नौकरी नहीं मिला, क्या क्या? उस स्थान में मेरा परमेश्वर प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया।
आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हो, सच्चा मनुष्य हो, पवित्रता के साथ जीवन बिताते हो, पवित्र वचन के अनुसार जीते हो, लोग आपको फंसा करके जेल तक डाल सकते हैं। लोग आपको, आपका परिवार में माता पिता भाई बहन के सामने आपको बदनाम कर सकता है, आपको लोग का सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। लेकिन चिंता करना नहीं है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु अवश्य सवेरे क्या होगा? आनंद होगा। हालेलुया। इसके साथ भी वो रोना पड़ा होगा, जेल में रोना पड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर क्या किया? छुड़ाया है। इसीलिए मैंने कहा इसके अंधेरापन, डार्कनेस खत्म, और क्या हो गया? उजाला आ गया है। जिसने आपको फंसाने के लिए कोशिश करेगा, जिसने आपको बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा, जिसने आपको मारने के लिए कोशिश करेगा, जिसने आपको फेल करने के लिए कोशिश करेगा, ऐसे शैतान के लोग, ऐसे जादू मंत्र करने वाले, ऐसे आपका पीछे पड़ने वाले लोग, ऐसे लोगों के सामने मेरा परमेश्वर, वो सत्य परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, उस सामने आपको प्रधानमंत्री बनाएगा। हालेलुया। ये दुनिया में बहुत सारे लोग आके कहते हैं सत्य को मानो। गुरु घासीदास जी बोले सत्य को मानो, सत्य को पहन लो, सत्य का आभूषण करो। गुड। कबीरदास जी क्या बोले? सत्य का जय हो, सत्य को मानो। गुड। महात्मा गांधी क्या हो? सत्य का सत्याग्रह चलो किए। गुड। सारे लोग सत्य के बारे में बताते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति, मैं उजाला हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उजाला दूंगा, मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा। हालेलुया। सब लोग कहते हैं उजाला के पास जाओ, उजाला के पास जाओ, उजाला के पास जाओ। यीशु ये नहीं कहता उजाला के पास जाओ। सभी लोग एक ही बराबर हो सकता है, लेकिन मेरा यीशु सबसे अच्छा, सबसे अलग है। हम स्वर्ग के खुदा की आराधना करते। यदि कोई यीशु को पहचान लिया, यदि कोई बाइबल का परमेश्वर को समझ लिया, यदि कोई बाइबल का परमेश्वर के साथ रिश्ता रखा, तो एक बात समझ जाओ, जिंदगी में यीशु के नाम को लेना नहीं छोड़ सकता है और दूसरों के नाम को कभी बोल नहीं सकता है। हालेलुया। और यदि वो बोलता है यीशु के नाम के साथ साथ दुनिया का नाम भी बोलता है, इस बात का प्रमाण है उसने बाइबल का बो नहीं मालूम। इस बात का प्रमाण है अभी तक वो अंधेरा में है। इस बात का प्रमाण है अभी भी वो कालू के साथ दोस्ती कर रहा। अभी भी। हालेलुया। यीशु मसीह कोई प्रभु, कोई मामूली चीज नहीं है। आज परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं है। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जो सब क्या बोला होगा? डार्कनेस बाय बाय बाय, अंधेरा खत्म, जेल का दिन खत्म, निंदा का दिन खत्म, बदनाम का दिन खत्म, आग लगाने वाले का दिन खत्म। किसका दिन खत्म? आग लगाने वाले का दिन खत्म। अब आग दिखाने का वाले दिन खत्म, चालू हो गया। हालेलुया। आप कोई भी जो सबको आग लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। आपके ऊपर कोई आग लगाता है, उनके दिन खत्म हो जाएगा, परंतु आपका दिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपके ऊपर आग लगा के रखा है। हालेलुया। सेकंड पेन में हम जाएंगे, पहला सामुएल 16 अध्याय हम देखेंगे। दाऊद के पिताजी के नाम क्या है? कितना लोग बताएंगे? यिशै। परमेश्वर के आत्मा सामुएल को कहा जा, जैसे के पुत्र को अभिषेक करना। क्या करना? तो इसने उसका पास गया और कहा कि एक यज्ञ करेंगे, वेदी बनाएंगे। वेदी बनाए, वेदी में सबको बुलाओ, तुम्हारा बेटा लोगों को। परमेश्वर ने बोला मैं जिसको बोलूंगा तू उसके ऊपर क्या करना? तेल डालकर अभिषेक करना।
प्रिय लोगों, सामुएल ने क्या किया? उसके पिताजी एक एक करके लेके आ रहा है। बोले नहीं, ये नहीं है, तू जा रे दूसरों को भेज। ये है? नहीं नहीं, ये भी नहीं है। अरे तीसरा को भेज, इसको अभिषेक करेगा क्या? हाँ आया। प्रभु बोलता है नहीं नहीं, ये भी नहीं है, मैं जिसको ढूंढ रहा हूं ये नहीं है। सबको लाके रखा, प्रभु मना कर दिया। मैं जिसको अभिषेक करना चाहता हूं वो यहां नहीं है। हालेलुया। उसको पूछा, हेलो राजा साहब, आपका और कोई है? एक आध बेटा है और कोई है? अरे एक छोटा सा नानचान लड़का एक ठन है, लाली टपक रहा है। बाइबल में ऐसे लिखा है, लाली टपक रहा है। कौन सा, क्या टपक रहा है? और वो क्या काम करता है? कोई कॉलेज नहीं किए, कोई कंप्यूटर साइंस नहीं किए, कोई बीटीएच, एमटीएच, पीएचडी नहीं किए, क्या करता है? भेड़ बकरी चराता है। बाजू वाला को बोलो, भेड़ बकरी चराने वाला को प्रभु पसंद करता है। हालेलुया। और बुलाए, चलो बुलाओ। जैसे भेड़ बकरी चराने वाला अनपढ़ वो दाऊद को लेकर के आया, ऐसे छोटा सा दाऊद आया होगा। हाँ, क्या हो गया पापा, मेरे को बुलाया क्या? अरे बेटा मैं नहीं बुलाया हूं, ये जाजक साहब बुलाए, पास्टर साहब बुलाए। ऐसे जैसे उसने आया, परमेश्वर के आत्मा शामुएल को कहता है, हाँ 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 हाँ, यही है वो लड़का, यही है लड़का, यही है लड़का, इसी को डाल, इसी को डाल। हालेलुया। और उठा करके तेल क्या कर दिया? डाल दिया। सब लोग घबरा जा रहे, अरे मैं हट्टा कट्टा इतना सुंदर था, मेरे ऊपर नहीं किया। मैं पढ़ा लिखा आदमी था, मेरे मूंछ भी बढ़िया, मेरा है सब कुछ अच्छा, सफारी पहना है, फिर भी मेरे ऊपर नहीं डाला। मैं प्रार्थना में कभी झपकी भी नहीं लगाता हूं, मेरे ऊपर भी नहीं डाला। बराबर संडे स्कूल जाता था, मेरे ऊपर भी नहीं डाला। ये भेड़ बकरी चराने वाला, चल, इसको आत्मा बात करता है। सब लोग कुड़कुड़ाए होंगे, होंगे कि नहीं? हालेलुया। प्रिय लोगों, जिंदगी भर लोग आपको मूर्ख कहेंगे, जिंदगी भर आपको पढ़ा लिखा नहीं बोलेंगे, भेड़ बकरी चराने वाला बोलेंगे, जिंदगी भर लोगों के लिए आप छोटा व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन जिस दिन जिस घड़ी मेरा परमेश्वर आपको राजा बनाना चाहता है, कोई उसको रुका नहीं सकता। हालेलुया। जब मेरा परमेश्वर आपको सफल करना चाहता है, वो आपका एजुकेशन को नहीं देखेगा, आपका योग्यता को नहीं देखेगा, आपका सुंदरता को नहीं देखेगा, आपका पावर को नहीं देखेगा, आप कौन सा खानदान का है नहीं देखेगा। यदि परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है तो परमेश्वर आपका दिल को देखेगा, आपका मेहनत को देखेगा, आपका समर्पण को देखेगा। वो छोटा सा बालक, वो दाऊद जंगल में भेड़ बकरी के सामने, पेड़ पौधा के सामने, शेर भालू के सामने क्या करता था? वो हेलो, क्या करता था? एक काम करता था। कौन सा करता था? सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। कौन सा बाजा बजा करके? गिटार, ऑक्टोपेट, कैसियो। कितना लोग वहां स्टेज था, ऐसे स्टेज था, ऐसे फूल वूल सब लगा हुआ था, ऐसे बालकोनी में बैठे थे 5000 लोग। ऐसे सुंदर ड्रेस पहन करके आया उसने, लुंगी पहना होगा या ऐसे टावल एक्टो लगा कर रखा होगा, फटा पुराना बनियन पहना होगा, बाजू वालों का हाथ मिला के ऐसे हिलाओ उसका हाथ, उसके नींद अभी टूटना चाहिए। हालेलुया।
आपका जैसे हीरो नहीं दिख रहा था, आपका जैसे सुंदर नहीं दिख रहा था। वो बेचारा, मुझे लगता है ऐसे टावल एक तो छत्तीसगढ़ में कैसे लगाते हैं, ऐसे कई बार निकल भी गया होगा। ऐसा वाला पहन करके आया, मुझे बुला रहे अंकल, हाँ तुझे बुला रहे। और उनको क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया। हाँ, जब तक अभिषेक नहीं किया था तब तक वो एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था। जब अभिषेक कर दिया मेरा परमेश्वर, उसको 2 सेकंड में डार्कनेस खत्म और ब्राइटनेस चालू कर दिया, राजा बना दिया, राजा बना दिया, राजा बना दिया। आपको बहुत जल्दी मेरा परमेश्वर आपका परिवार से, आपका खानदान से सबसे बड़ा और अच्छा व्यक्ति बनाने जा रहा है। हालेलुया। आप क्यों निराश हो जाते हो, मेरा जिंदगी गया, मैं तो कोई काम का नहीं है, मेरा बच्चा का लाइफ गया है। कोई बात नहीं, गया नहीं, अब तक डार्कनेस था, अब तक अंधेरा था, अब तक अंधेरा था, परंतु आज से वो अंधेरा आपका जीवन में नहीं आएगा। बोल दे अंधेरा को, डार्कनेस बाय बाय, अंधेरा अलविदा, रात तेरा दिन खत्म। हालेलुया। किसका दिन चालू है, किसका दिन चालू है? अब मेरा अच्छा दिन आने वाला, बोलिए अब मेरा अच्छा दिन आने वाला है, मेरा बुरा दिन बाय बाय। बोलो, ऐसे हो जाएगा, विश्वास के साथ बोलो, मेरा बुरा दिन बाय बाय, मेरा निराशा का दिन बाय बाय। हेलो, मेरे को एक दिन एक जन मोबाइल में मैसेज देता है, हाय, क्या करता है, हाय। मैं सोचा किसको किसका हाय लग गया भाई, हमको कहता हाय। मैं उसके नीचे लिख दिया प्रेज द लॉर्ड। फिर बोलता है हाय, आप कौन है? मैं बोला तेरे बाप है। हमको कहता हाय, तेरे खानदान को हाय, तेरे पूरा परिवार को हाय, हमको कहता हाय। हमारे छत्तीसगढ़ में हाय नहीं बोलते, नमस्ते बोलते, जुहार बोलते, नमस्कार बोलते हैं, हाय करता है। आजकल का हाय के पीछे मत जाओ, कहीं खुदा ने मेरे मुंह से किसी का हाय लग गया ना, फिर तेरा जिंदगी भर हाय। आजकल का बहुत लोग हाय, पहले ऐसे नमस्ते करते थे, और पहले शुरुआत में क्या करते थे, ऐसे 3 बार 7 बार 6 बार ए पहला प्रणाम करते थे। अब नया स्टाइल क्या करते मालूम है, चमका रहा है उसको। हाँ, ये तो आज गांव के लोग और शहर के लोग ऐसे भी नहीं करते, राइट हैंड में भी नहीं करेंगे, मामा, चाचा। एक व्यक्ति आया, मुझे बोलता है अंकल। मैं क्या कर रही पीछे हो गया, मुझे नहीं, पाँव पढ़ रहा हूं, पढ़ना है तो अच्छा से पढ़। ये कौन सा तरीका? आजकल का कोई प्रेज द लॉर्ड नहीं, जय मसीह की नहीं, क्या करते हैं, हाय। तेरे खानदान को हाय, हमको क्या कहा है, हाय करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको टेंशन लेने का नहीं है, आपका हाय का दिन खत्म। हालेलुया। और आज वो दाऊद क्या बन गया? यदि मेरा परमेश्वर वो अनपढ़ चरवाहा को राजा बना सकता है, मेरा परमेश्वर वो जो सबको प्रधानमंत्री बना सकता है, तो आपको नहीं बना सकता? आप बनोगे कि नहीं? अपने पावर को देखो, अपने सामर्थ्य को देखो, आपके अंदर में जो है वो कोई मामूली नहीं है। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप चुना हुआ संतान हो, आप प्रभु के बेटा हो, बेटी हो। आप क्यों अपने आप को छोटा करते हो? मुझे बोलते हैं पास्टर जी हमारा घर में शैतान है। बोला है, कैचो है बता तो। बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं, शैतान भी है, तुम भी हो, कोई बात नहीं। नहीं, आप ऐसे करो, आकर के भगा दो। मैं आज भगा दूंगा, कल फिर आ जाएगा, कैसे करेगा? हम घर छोड़ के चले जाना चाहते हैं, जहां जाओगे वहां नहीं होगा, क्या गारंटी है? जहां जाओगे वहां नहीं होगा, क्या गारंटी है? अपने अंदर में इतना सामर्थ को ले लो, इतना पावर को ले लो, आप जहां जाओ
वो अंधेरा भाग जाएगा। कई लोग बोलते हैं अंधेरा भाग, अंधेरा भाग, अंधेरा भाग। अंधेरा को क्यों भगा रहे हो? मोमबत्ती लेके चले जाओ। भगाना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक चले जाएगा? कैसे होगा? आप उजाला बन जाओ, आप जाओगे, अंधेरे खत्म। इसीलिए मैंने आज की सब्जेक्ट का नाम दिया अंधेरा तेरा दिन खत्म, समस्या तेरा दिन खत्म, कालू तेरा दिन खत्म। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बात आपको बताएंगे, रूत 2 अध्याय। रूत एक विधवा स्त्री थी। रूत का सास भी विधवा। दो देरानी जेठानी, ये दोनों विधवा, पूरे परिवार विधवा। पति लोग चले गए, आदमी लोग मर गए। रूत 2 अध्याय 1 पद। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनिक कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। 2 पद भी पढ़ लो। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। ठीक है, रूत ने पति नहीं है, ससुर नहीं है, इसलिए उसने क्या किया? उसने दूसरों का खेत में मजदूरी करने के लिए चले गया। क्या करने के लिए चले गया? सब लोग बोलिए, मजदूरी करने के लिए चले गया। धान का काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं? अरे बाबा, अभी धान को मिट्टी में ऐसे लगाते ना, उसको रुपाई करते। ऐसे उसने सिला बेचने के लिए गया, सिला उबारने के लिए गया, अलग अलग काम करने के लिए, मजदूरी काम करने के लिए गई। कौन गया? जोर से बोले नाम। रूत। अब विधवा स्त्री है, इसलिए वो संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजदूरी करने के लिए गया। ठीक है, आप 10 पद पढ़िए। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? 10 पद पढ़ लिया? 11 पद पढ़ी करो। बोअज ने उत्तर दिया। कौन उत्तर दिया? बोअज मतलब जमीन के मालिक, जिसका खेती में इसने काम करने के लिए गया है। मैंने इसकी स्टोरी बता देता हूं। जिसके खेती में ये रूत विधवा स्त्री काम करने के लिए गई है, परमेश्वर ने उस रूत, उस स्त्री परमेश्वर को भय करती थी, अपने सासू मां को छोड़ के नहीं गई और एक पवित्र स्त्री थी, इसीलिए परमेश्वर ने उनके साथ चमत्कार किया। जिस खेत में उसने काम करने के लिए गई, आज वो खेत पर उसने मालिकिन बन गई। अब नौकर नहीं है, उस खेत में क्या बन गया? आप यदि परमेश्वर के रास्ता पर चल रहे हो, परमेश्वर को भय करते हो, आप जिस कंपनी में काम करते हो, आप जिस जगह में, जिस दुकान में काम करते हो सकता है आप नौकर बन के गए हो, जिस कॉलेज में गए हो आप छोटा सा पियोन होंगे, आप आयाबाई होंगे, आप छोटा सा क्लर्क होंगे, छोटा सा कर्मचारी होंगे, लेकिन रूत का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपको, रूत को उस जमीन का मालिकन बना दिया। आपका, मेरा परमेश्वर आपको भी आपका नौकरी में, आपका पढ़ाई में, आपका बिजनेस में आपको मालिकन बना सकता है। अंधेरा खत्म इसके जीवन का अंधेरा क्या हो गया? खत्म। विधवापन खत्म, गरीबीपन खत्म, नौकरानीपन खत्म, अंधेरा खत्म लाइफ में। फिर क्या आ गया? 1 सेकंड के अंदर में उसके जीवन में उजाला आ गया। प्रिय लोगों, कब आपका जीवन से अंधेरा चले जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। प्रभु में रहो, प्रभु में बने रहो, जिंदगी भर अंधेरा नहीं होगा। सब दिन के लिए गरीबी नहीं रहेगा, सब दिन के लिए कर्जा नहीं होगा, सब दिन के लिए किराए का घर नहीं होगा। लिख के रखो, जिंदगी भर किराए का घर नहीं होगा। आपको मेरा परमेश्वर आपका खुद के घर देगा। आमेन। देगा, जरूर देगा। और अब झोपड़ी नहीं देगा, आपको बिल्डिंग देगा। हालेलुया।
जिस जगह में आप नौकर काम करते हो उस जगह में मेरा परमेश्वर आपको मालिक बना सकता है कि नहीं? परंतु आपका रिश्ता वो मालिक बनाने वाला परमेश्वर के साथ अच्छा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोच के रखो, आप जिस परमेश्वर के पास आए कोई मामूली परमेश्वर क्या, कोई छोटे मोटे परमेश्वर है क्या? हालेलुया, हालेलुया। एस्तर का भाई का नाम क्या है? एस्तर का भाई मुर्दे, उसने मुर्दे के एस्तर का चचेरा भाई एस्तर को पालन किया था। एस्तर 2 अध्याय 11 और 3 अध्याय 5। एस्तर का भाई राजा का आंगन में जाकर बैठता था। एस्तर ने उपवास की, एस्तर ने प्रार्थना की, एस्तर ने राजा के साथ लड़ाई किया। जिस उनके भाई मुर्दे के आंगन में बैठता था, आज उनका भाई, अब आप बाइबल पढ़ लीजिए, राज में बैठा है। यदि कोई ऑफिस, कोई नौकरी, कोई बिजनेस में आपको लोग आंगन कर दिए हैं, किनारे कर दिए, चिंता नहीं करना, बहुत जल्दी मेरा परमेश्वर आपको अंदर में मालिक बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही रहना चाहिए। हाँ, आप टीवी के साथ रिश्ता रखोगे, मोबाइल का साथ रिश्ता रखोगे और प्रभु को, प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु कहां से बढ़ाएगा? आप करेक्शन करें अपने आप को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दानियल 6 अध्याय में 16 से 23 तक आप पढ़ेंगे तो एक बात जानना, दानियल को लोग बदनाम कर दिए और दानियल को राजा से चुगली करा दिए, राजा के पास, और राजा ने दानियल को क्या किया? जेल में डाल दिया। कौन सा जेल? शेरों का जेल, शेरों का गुफा में डाल दिया। और क्या हुआ? रात बीत नहीं पाया था, रात बीत नहीं पाया था। सुबेरे भोर को उठ करके राजा ने गया और कहा, ए दानियल, जो जीवित परमेश्वर का आराधना करते हो, क्या तेरा परमेश्वर बचाया कि नहीं बचाया? उसने क्या किया? आप होते तो क्या बोलते? तेरे को देखता हूं, क्या मेरे को तू शेर को गुफा में डाल के मेरे को हालचाल पूछ रहा है? आप छोड़ते उसको? पूरा छत्तीसगढ़ का अंग्रेजी बक देते, परंतु उसने क्या बोला? तू चिरंजीवी रहो, खुश रहो। उस समय भी दानियल एक शब्द गंदा बात नहीं बोला। प्रिय लोगों, रात बीत गया, कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को शेर के साथ रहना पड़े, कदाचित रात को जेल खाना में रहना पड़े, कदाचित दिन भर रात भर दूसरों का मजदूरी करना पड़े। देर नहीं है, अंधेरे जाने के लिए देर नहीं है, उजाला आने के लिए देर नहीं है। अब भी मेरा पाली आ गया है, अभी मेरा समय आने वाला है। हालेलुया, बोल सकते हैं, अब मेरा समय आने वाला है। कालू तेरे खेल खत्म, डार्कनेस बाय बाय, अंधेरा खत्म। हालेलुया। कब तक कर्जा पटाओगे? कब तक निराशा रहोगे? ये अंत होने वाला है। कितना लोग विश्वास है? विश्वास है। फिर कल बोलोगे हम तो बहुत परेशानी है। प्रभु के साथ रिश्ता रखो, प्रभु के लिए जियो, भाग्यवान पुरुष बन जाओ। हालेलुया। नया नियम में हम जाएंगे तो प्रेरितों का 12 अध्याय में पतरस को जेल खाना में डाल दिया गया था, जेल खाना में डाल दिया गया था। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना किए। कलीसिया क्या किए? लौ लगा के प्रार्थना किए। रात बीता नहीं था, रात खत्म नहीं हुआ था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज करके क्या कर दिए? उस अंधेरे से निकाल करके कहां लेके गए? जुआ जगह में, सट्टा जगह में, काम के जगह में। कौन सा जगह में लेके गए? जहां प्रार्थना हो रहा था वो जगह में लेके गए। अंधेरे से यदि कोई छूटता है
वो अंधेरे में नहीं जाता है। पाप से कोई छूटता है, पाप में नहीं जाता है। व्यभिचार से कोई छूटता, व्यभिचार में नहीं जाता है। शैतान से कोई छूटता, शैतान में नहीं जाता। वो कहाँ जाता है? प्रार्थना वाला जगह में। जहां प्रार्थना हो रहा है और रातों रात उस स्थान में पहुंच गए। यदि आप छुटकारा पाए हो, प्रार्थना में बराबर आओ, प्रार्थना से दूर मत रहो। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे क्या हो जाएगा? उजाला अवश्य है। चर्च में बैठने के बाद भी लोग वचन नहीं सुनते हैं। पत्थर का हृदय रखा है, कान में रुई नहीं, पत्थर ठेस करके रखा है। परमेश्वर का वचन कुछ घुसता नहीं है उसके अंदर में, खाली ऐसे भूत जैसे देखते रहता है। हालेलुया भाई, अंधेरा आएगा तब तो बंद करेगा। ये तो उजाला हो गया तो अब बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है। हालेलुया। दिन होने के बाद कोई सोएगा क्या? अभी तो दिन आ गया, फिर रात तो गया, फिर काय के लिए सोने का? बाजू वाला को बोलो, रात चले गया, दिन हो गया, अब जाग जाओ, जल्दी जागो, जल्दी जागो। पतरस कहा जाता है? ये बच्चे बोलो, पतरस कहा जाता है? जहां प्रार्थना होता है। पतरस बनना है तो प्रार्थना वाला आना है। कौन सा प्रार्थना में? आशा प्रार्थना केंद्र में आना है। हालेलुया। ये प्रार्थना का घर है, यही आना, यही प्रार्थना होता है। इधर इधर भटकने का जरूरत नहीं। भटक जाओगे, सटक जाओगे, सटक जाओगे, लटक जाओगे। क्या बोला मैंने? भटक जाओगे तो सटक जाओगे, सटक जाओगे तो लटक जाओगे, स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। क्या बोला मैं? कोई बोलेगा? क्या क्या है? जो बोलना बोल। ठीक है, 7वां पॉइंट, प्रेरितों का काम 16 अध्याय में 25 से 34 तक पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? जेल खाना में उल्टा बंधा हुआ था, रात को आराधना कर रहे थे। रात बीत नहीं पाई। क्या बीत नहीं पाया? रात बीत नहीं पाया। और आराधना इतना पावरफुल था कि जंजीर टूट गया, गेट खुल गया। और सूबेदार क्या बोलता था? अरे बाबा मैं मर जाना चाहता हूं। के लिए मर रहा है? अरे हम यहां है, क्यों मर रहे हो? तुरंत क्या बोलता है? ए साहब, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? लोग बोलते हैं, पास्टर पापा हम किसको वचन सुनाएंगे? अरे स्तुति कर, आराधना कर, प्रसन्नता कर। आत्मा तेरे पास आएगा, आत्मा तेरे पास आएगा। तुरंत रातों रात जाकर के बाइबल बताती है वो लोगों को क्या कर दिया? तुरंत बपतिस्मा दे दिया, वचन सुनाकर बपतिस्मा दे दिया। और वहां लिखा है आनंद मनाया और भोजन किया। क्या किए? खाना खाया। यदि किसी को आनंद होगा तो आज मुझे खाना खाने के लिए बुलाएगा, परंतु मैं नहीं खाएगा, कोई बात नहीं है। अंधेरा में है तो बुलाएगा क्यों? उजाला में जो आएगा वो भोजन के लिए बुलाएगा। हमारा एक व्यक्ति हर साल में खाना खिलाना चाहता है पास्टर को, लेकिन 3 साल हो गया, खाली बोलता, कभी नहीं खिला पाया। हाँ, वो सोचता है पूरे खा देगा, सोचता होगा, आजकल नहीं खा रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंधेरे में सब दिन नहीं रहना है। और आज पौलुस और सिलास अब जेल खाना में नहीं है। कहां है? अब खाने वाला खाना में आगे है। अब सुसमाचार सुना रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, गाना गा रहा है। यदि समस्या के समय, परिस्थिति के समय, निराशा का समय, आपको क्या करना है? आराधना करना है, आराधना करना, गाना गाना है, प्रभु की महिमा करना। कौन सा गाना गाना? स्तुति आराधना स्वर्ग जाती है, आशीष देखो मुझे देती है। चेहरा को चूहा जैसे करके मत रखो, मुस्कुराओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहोगे तो कालू भी बोलेगा, बाबा रे ये प्रार्थना में आया तो ये मुस्कुरा रहा है, अब तो इसको रुला नहीं सकता। क्यों रुला सकता है? अंधेरा खत्म हो गया। अब तो अंधेरा खत्म, तेरा शोक खत्म, अब मेरा पाली आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब फेलुअर खत्म, डार्कनेस खत्म, अब तो बहुत करीब आगे विजयी होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लूका 7 अध्याय 11 पद में क्या लिखा है? 11 से 15 तक।
थोड़े दिन के बाद हाँ, वह नाइन नाम के एक नगर को गया। कौन कौन सा नगर? नाई नाम का नगर को गया। और आगे क्या हुआ? उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हाँ, और जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, हाँ, नगर के फाटक के पास पहुंचा, और तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। किसको लेके जा रहे थे? बाजू वालों को बता दो, हाथ में आके। गांव से मुर्दे लेके जाते, बोलो क्या लेके जाते? मुर्दे। किसको लेके जा रहे हैं? आप मर गए हो तो आपको लेके जाएंगे, जिंदा है तो छोड़ देंगे। जिंदा है तो क्या करेंगे? किसको लेके जाते हैं? मुर्दे को लेते हैं कि जिंदा को लेते हैं? आपका आत्मिक जीवन यदि जिंदा है तो आप रहोगे, आप आत्मिक जीवन मर गया तो क्या करोगे? लेकिन चिंता नहीं करना, गाड़ने के पहले उपाय है। गाड़ने के पहले उपाय है। क्या बोल रहा बेटा? पढ़ो आगे। जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था। ओहो, एकलौता बेटा था, और वह विधवा थी। और कैसे थी? विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हाँ, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। किसको तरस आया? प्रभु को तरस आया। और उससे कहा, हाँ, मत रो। तब उसके पास आकर हाँ, अर्थी को छुआ। किसको छुआ? अर्थी। अर्थी क्या चीज है? कभी अर्थी में बैठे हो? आज नहीं तो कल तो बैठना पड़ेगा। मना कर सकते कोई? ये अर्थी को यीशु मसीह क्या कर दिए? छू दिए। हालेलुया। और आगे? और उठाने वाले ठहर गए। हाँ, और तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हो गया बेटा, माँ को सौंप दिया, हो गया, काम खत्म। बताना जा रहे हैं। हालेलुया। देखो, ये माँ का जीवन में उनका लाल खत्म हो गया। किसका लाल? माँ का एकलौता पुत्र, उसके लाल क्या हो गया था? खत्म हो गया था। माँ का जीवन में अंधेरा छा गया था। विधवा स्त्री है, बेटा भी चल गया, और उसको गाड़ने के लिए लोग लेके जा रहे थे। ओ अंतिम समय में भी, ओ आखिरी समय में भी उम्मीद को मत हारो। अपने उम्मीद को जीरो मत बनाओ, डरो मत। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो आखिरी समय में भी आपके साथ बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा। हालेलुया। आपको परिस्थिति को खत्म करेगा। आपको जिंदगी भर रोना नहीं पड़ेगा। यहां कहता है कदाचित रात को रोना पड़े। ये लोग रात को रोए होंगे, दिन को रोए होंगे, परंतु सुबेरे क्या हो गया? आनंद भरपूरी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 16:20 पढ़िए। यूहन्ना 16:20। तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि तुम रोगे और विलाप करोगे। क्या करोगे? विलाप करोगे, रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। और तुम्हें शोक होगा। तुम्हें शोक हो सकता है, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा अंधेरा उजाला में बदल जाएगा। विश्वास है तो ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। यदि अंधेरा चले जाएगा तो क्या करेगा? आनंद मनाएगा। आपका अंदर में कोई आनंद नहीं दिख रहा है, चेहरा को ऐसे करके रखे जैसे कि पूरे काला बादल आपको पर छाए करके रखा है। काला बादल निकल गया, अब सूरज उग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस भजन संहिता हमने पढ़े, ओ भजन संहिता को एक बार 30:11 पढ़िए। भजन संहिता 30:11। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। विलाप को क्या बदल डाला? दुख को कौन सा चीज में बदल डाला? हेलो, इधर देखो। अब बेटा तुम खाली पढ़ो, बाकी लोग देखो। विलाप को, मेरे अंदर में विलाप था। इधर देखिए सब लोग, कोई नीचे ना देखे। विलाप था मेरे अंदर में, रो रहा था, दुख कर रहा था। प्रभु मेरे बच्चों का जिंदगी कैसे होगा, मेरे पति कैसे होगा, मेरे परिवार कैसे होगा।
से विलाप कर रहा था, रो रहा था। इस शैतान परेशान कर रहा है, ये बीमारी परेशान कर रहा है, गरीबी परेशान कर रहा है। हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? मैं भी ऐसे रो रहा था, वो आईसीयू के अंदर में रो रहा था। प्रभु मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? वो मासूम बच्चे लोग को कैसे लेके क्या करो? मैं रो रहा था, विलाप कर रहा था, तड़प रहा था। प्रभु के दासी पड़े हुए थे वहां, बेहोश, कुछ नहीं था, हम पड़े हुए थे, हम रो रहे थे। लेकिन अचानक क्या हो गया? पढ़ बेटा आगे। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। नृत्य में बदल डाला। नृत्य मतलब किस में बदल डाला? नृत्य मतलब अब विलाप नहीं है, अब नाचने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? अब नाचने लगा। अब रोना नहीं है, अब गाना है। बोलो, अब रोना नहीं है, अब गाना है। अब विलाप नहीं है, अब नाचना है। कितना लोग अपने अंधेरे को खत्म करना चाह रहे हैं? कितना लोग अपने अंधेरे को खत्म करना चाहते? खत्म करना चाहते हैं। मैं खत्म करना नहीं चाहता हूं, मैं खत्म कर चुका हूं। हालेलुया। कितना लोग का अंधेरा खत्म हो गया? पक्का अंधेरा जिसका खत्म हो गया, विलाप खत्म हो गया, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अरे नाचो खड़ा हो करके, और बोले क्या? बजा रे बजा, नाचो। हालेलुया। नाचो जल्दी खड़ा हो करके, तारीफ करो खुदा के। यस यस। यहां क्या कर रहा है? नाचने के लिए, नाचने के लिए आ जाओ। इधर इधर नाचने के लिए आ जाओ। वचन को पूरा करो। जो नाचेगा वो वचन को पूरा करेगा। जो नहीं नाचेगा, अभी तक वो कालू के साथ है। किसके साथ है? जो नहीं नाचेगा वो कालू के साथ है। जो नाचेगा वो किसके साथ है? वो उजाला के साथ है। हालेलुया। कितना लोग नाचने में तैयार है? कालू यदि छोड़ दिया तब नाचेगा। बाजू वाला को बोलो, तला यदि कालू छोड़ी से ना ते नाचवे, नहीं छोड़ी तो झन नाचवे। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, अब अंधेरा नहीं है। और एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो, डार्कनेस बाय बाय, ब्राइटनेस वेलकम। अंधेरा अलविदा, उजाला स्वागत। कहाँ का स्वागत करना? अपने शरीर पर, अपने प्राण पर, अपने आत्मा पर, अपने परिवार पर और अपने चर्च के अंदर। हालेलुया। कितना लोग आज अंधेरा से छुटकारा पा गए हैं? विश्वास है? जोर से ताली बजाए, जोर से ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। तैयारी करो गाना। हालेलुया। हालेलुया। जी बाबा 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 बाबा। यस। देखेंगे जिस कितना लोग नाच रहा है, ध्यान से शूटिंग करो, अब पता चलेगा। जो नहीं नाच रहा है अभी भी डार्कनेस में है, इन लोगों को भी देखना। ठीक है, चालू करो। हाँ। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में,